मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट के लिए अपना खिताब लाजवाब फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे मुर्शिद करीम। अज हिन जलसे में जंहिं असांजे दोस्त हक नवाज जलसो करायो आहे उन जे नंढड़े जी दस्तार भी आहे। कुरान शरीफ जो हाफ़िज़ का सभई जो सुभान अल्लाह। मुर्शिद करीम का हुक्म है, तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना हबीबि रब्बिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, खुसूसन जलवा फगन उलमाए अहले सुन्नत, सादात गिरामी, खासुल खास मखदूम अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत साईं मुनीर अहमद साईं मशहूरी ज़ीद मजदहुल करीम और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत हाफिज़ मंजूर अहमद मशहूरी दामत बरकातुहुल आलिया। मुख्तसर सी बात करूंगा, बस आपको वो बात याद दिलानी है जो यहाँ हर साल हम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वद्दुहा, मुझे कसम है चाश्त के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और मुझे कसम है उस रात की जब वो छा जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ दो मेराज का जिक्र है। सुभान अल्लाह नहीं बोला आपने, और मैं भी अब चौकी में रहता हूँ, यहाँ सुभान अल्लाह पे कोई 144 नहीं है, 144 नहीं है। दिल खो फकीर अली नवाज कासमी साहब ने इतना बड़ा एहतमाम किया है, आपके लिए साहिबान बनाया, आपके लिए लंगर का भी वसी इंतजाम है। आप भी उनको सवाब पहुंचाइए ना, सुभान अल्लाह कहोगे उन्हें भी सवाब मिलेगा। यहाँ वद्दुहा से दिन का वक्त मुराद है, और वो मेराज मूसा अलैहिस्सलाम का इससे मुराद है। और वल्लैलि इज़ा सजा, रात जब छा जाती है तो उस रात से मुस्तफ़ा करीम के मेराज का इशारा है। और रात भी कौन सी कि जब मुकम्मल छा जाए। रात भी वो नहीं कि इब्तिदाई पहर, रात वो जो बिल्कुल अंधेरा हो, न चांद की चांदनी हो। देखें, मेराज का मकसद अजायबात दिखाना था, आयात का नजारा कराना था। आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो दिन दिन में आपको चीजें देखने के लिए जाना पड़ता है, रात में कोई पिकनिक नहीं मनाता। लेकिन देखना है आयात को, और ताय्युन किया जा रहा है 27 का, जहां 14वीं की चांद भी नहीं और दिन भी नहीं। ये इस तरफ इशारा है कि मेरे मुस्तफा देखने गए हैं। कोई ये ना कह दे कि चांद की चांदनी में देखा है,
कोई ये ना कह दे कि सूरज की रोशनी में देखा है, बल्कि महबूब ने अपने नूर से चांद को भी नूर अता किया, सूरज को भी नूर अता किया। और आखिरी 27वीं शब में जाने का राज ये है कि मुस्तफा किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात मुस्तफा के मोहताज है। और दूसरी बात कि ये जो मेराज है ये असल में जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सियासी दौरा था। तवज्जो है, थक्के बैठे हो पक्के बैठे हो? अच्छा, जो पक्के बैठे वो हाथ खड़ा नहीं करें। किबला सुभान अल्लाह। ये हद लजपाल हुसैन जो सोची मथे गयो। हाँ, ऐसे नहीं जो भी आ जाए हाथ खड़ा, जो भी आ जाए हाथ नहीं। सोचो, पहले समझो कि ये हाथ किसके हाथ में देना है, हुसैनी है या यजीदी है। जब पता चले ये हुसैनी है फिर उसके लिए हाथ खड़ा करो। अगर यजीदी है तो सर दिया जाता है, हाथ नहीं दिया जाता। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। मुस्तफा करीम का जो मेराज है ये सियासी दौरा था। तवज्जो है, क्योंकि जाने कायनात ने फरमाया जमीन में भी मेरे 2 मिनिस्टर रहते हैं, जमीन में भी मेरे 2 मिनिस्टर रहते हैं और आसमानों में भी मेरे 2 मिनिस्टर रहते हैं। किबला आला हजरत अजीबुल मर्तबत मुजद्दिद दीन मिल्लत शेख अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुर रहमान जब ये हदीस पाक मिंबर पे बयान फरमा रहे थे कि मेरे मुस्तफा के 2 वजीर हैं जमीन में, जिनमें एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम फारूक आजम है, और 2 मिनिस्टर हैं आसमानों में, एक का नाम है जिब्रील अमीन, दूसरे का नाम है मिकाईल अमीन, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। तो एक बंदा, तवज्जो है, जब आला हजरत ने ये हदीस पाक बयान किया तो एक मजमे में से एक बंदा जाके एक शाह साहब थे, सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो, शाह साहब को जाके कहा। शाह साहब का नाम था धोखे शाह। क्या नाम था? यानी धोखे शाह इसलिए कहते थे, बहुत पावरफुल सैयद थे वो। कोई देखता कि यहाँ है शाह साहब, फिर दोबारा देखता तो वहां नहीं है बल्कि यहाँ है, जब यहाँ देखता तो वहां नहीं है वहां है। यानी नजर का धोखा, जहां देखते उधर ही नजर आते। कामिल सैयद थे। उनको जाके कहा कि शाह साहब आज तो मौलवी साहब ने ये बात कर दी है। हमारे भी मुक्तदियों में है ना बहुत सारे ऐसे, सुभान अल्लाह बोलो। अल्लामा साहब कोई बात कर दे तो फिर ये जाके दूसरी जगह कहते अज तो मौलवी ही हो चाहे बाबा ये मुल्लन के छोत हुआ। वो भी गए शाह साहब के पास। आज तो मौलाना ने ये कहा है कि जमीन में भी मेरी हुकूमत है और आसमानों में भी मेरी हुकूमत है। तो शाह साहब ने यूं देखा सामने, यूं किया, फिर दाएं देखा, यूं किया, फिर बाएं देखा, यूं किया, पीछे देखा, यूं किया, नीचे देखा, यूं किया, ऊपर देखा। बोला इधर भी है, मशरिक में भी है हुकूमत मुस्तफा की, मगरिब में भी है, शिमाल में है, जुनूब में है। ताजदारे खत्म नबूवत 3 मरतबा बाबा जी अलैहिर्रहम फरमाते थे, 2 मरतबा आस्था, तीसरी मरतबा ऐसा कि सामने वाला हिल जाए। अब मैं नारा लगाता हूँ, आप नारा लगाएं ताजदार, मैं जवाब देता हूँ। लगाए नारा ताजदार, ताजदार, ताजदार। आप नहीं, मैं जवाब दूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आ गया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीसरी मर्तबा जोर से, जना वाला, मर्दों वाला, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आपने जवाब देना, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मशरिक में भी हुकूमत है, मगरिब में भी हुकूमत है, शिमाल में है, जुनूब में है, जमीन में मानता हूं। शाह साहब ने कहा ऊपर नहीं है। क्या कहा? ऊपर नहीं है। तो
आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शेख अहमद रजा खान दूसरे जुम्मे पे जब खुतबा दे रहे थे तो वही शाह साहब आए। शाह साहब आए, खड़े हो गए, आला हजरत ने सलाम किया। आप मौलाना ये बात करते हो कि नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत जमीन में भी है और आसमानों में भी है। आला हजरत ने फरमाया हदीस यही बताती है। बोला मुझे तो नजर नहीं आया। बोला आप देख। उन्होंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, ऊपर देखा। बोला हाँ, जमीन में भी मुस्तफा की हुकूमत है, आसमानों में भी मुस्तफा की हुकूमत है। ये आसमान मेरे मुस्तफा की सल्तनत है। 2 वजीर हैं जमीन में, 2 वजीर हैं आसमानों में। मेराज मेरे मुस्तफा का सियासी दौरा था। मेरे मुस्तफा सियासतदान थे। क्या थे? बोलो बोलो बोलो, क्या थे? हाँ, आज सबसे पहले जिसने कहा कि मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं वो तारीख आपको सुनाना चाहता हूँ। जिसने कहा मस्जिद में बाबा ये सियासत का कर, मस्जिद में सियासत, ये किसका फर्म कहना है पता है? ये यजीद ने सबसे पहले लजपाल हुसैन को कहा था कि आप मस्जिद में रहें, आप हरमैन संभालें, अपने नाना का आस्ताना संभालें, पीर खाना संभालें, खानका संभालें। मैं आपको मजहबी उमूर का मिनिस्टर बनाता हूँ, सालाना फंड भी करूंगा, मैं हुकूमत करूं, आप मस्जिद संभालें। तो पता है लजपाल हुसैन ने क्या जवाब दिया? बताऊं या सिर्फ 10 मुहर्रम को जिक्र हुसैन सुनने वाले हैं हम? फिक्र हुसैन कौन सुनाएगा? ये शेर बैठे हुए हैं जिन्होंने फिक्र हुसैन के लिए ललकारा है पूरी कौम को। यजीद को जवाब मिला लजपाल हुसैन की तरफ से, तवज्जो है। लजपाल हुसैन ने फरमाया यजीद पलीत, तू ये कहता है मैं मस्जिद में बैठूं, तू हुकूमत करे। सुन, मेरे नाना जान ने 10 साल हुकूमत की है और मस्जिद के इमाम भी रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने 2.5 साल, फारूक आजम ने 10 साल, उस्मान गनी ने 12.5 साल, 5.5 साल मेरे बाबा अली ने, मेरे भाई हसन ने, तेरे वालिद अमीर मुआविया ने, सब ने हुकूमत भी की है और मस्जिद भी संभाला है। और जब जब कौम के फैसले मस्जिदों में होते थे, जब जब कौमी असेंबली मस्जिद नबवी थी, तब तब दरियाए नील के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा नहीं मरता था। जब से हमने मस्जिद से सियासत को उठाकर असेंबली की जीनत बना दी है, आज हाल आपके सामने। आज दीन, वो दीन मैं कहां से लाऊं? गरीबुल वतन, मफलूकुल हाल परदेसी बन गया है। मस्जिदों का कैदी बना दिया है हमने इस्लाम को। हमारा इस्लाम मस्जिद से निकलकर गली तक नहीं जा सकती। हमारे इस्लाम को बाजारों में इजाजत नहीं है, हमारे इस्लाम को कोर्ट कचहरी में इजाजत नहीं है, हमारा इस्लाम पाबंद सलासिल हो गया है। मैं कहां से लाऊं वो इस्लाम कि जब 4 टांगों वाले घोड़े पे सहाबी बैठकर सोमालिया पहुंच गया, साउथ अफ्रीका पहुंच गया, मैं उस सहाबी रसूल को कयामत के दिन उससे आंखें नहीं मिला पाऊंगा जो निकले घोड़े से झंडा लेकर इस्लाम का। जब जमीन के आखिरी किनारे पहुंचे, घोड़े से नीचे उतरे, सजदे में जाके अर्ज किया मौला मैं इससे आगे इस्लाम का झंडा लगाना था, तेरी जमीन जो खत्म हुई है। खुदारा इस्लाम को देश दो, खुदारा इस्लाम को उसका अपना, उसका देश क्या है? इस्लाम जहां भी हो वो सब पे हुक्मरान है। इस्लाम जहां भी हो, बाजार में हो भी इस्लाम है, मस्जिद में भी हुक्मरान है, मदरसे में हुक्मरान है, हर जगह इस्लाम हाकिम है। और उसके लिए मिशन भी यही है। मिशन भी ज़िया-उल-हक की आंखों में आंखें डालकर बात करने वालों के ये खून बैठे हुए हैं। हाँ, मैं मशोरन वाले साईं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने डिक्टेटर की आंखों में आंखें डाल के कहा, जिन्होंने कहा कि हम इस्लाम चाहते हैं। आप इस्लाम चाहते हो, आप चाहते हो कि इस्लाम का इस दीन तख्त पे आ जाए, इस्लाम का निजाम हो। इस्लाम का निजाम आएगा तो सारे मसाइल हल होंगे। आज
शेख रशीद भी रो रहा है, फवाद चौधरी भी रो रहा है। ये एक मर्द कलंदर की बद्दुआ है इन्हें। उन्होंने कहा इन्हें भी रोना है तो इन्हें नस्ला भी रोना है। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो फिर अपने मुर्शिद का फरमान उसे पीछे मत हटो। आखिरी बात कर रहा हूं, पिछले साल मुझे याद है, अगर किसी को याद हो न हो, यही मर्द कलंदर ने आपको कहा था कि आओ दीन को तख्त पे लाने के लिए। और फिर मैंने भी देखा था, मैं हब का वासी हूँ, मैं किबला की बारगाह में शिकायत लगा रहा हूँ। मैं मशहूर वाले साईं रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मैंने इस मुरीदों की शिकायत लगाई है। आज मैं हाजिर सामने शिकायत लगा रहा हूँ कि आपके मुरीदीन ने दीन के मुकाबले में दुनियादारों को यहाँ सपोर्ट किया है, उनके झंडे उठाए हैं, उनके बैनर लगाए हैं और दीन को उन्होंने बिल्कुल पसे पुष्ट रखा है। तो फिर सुन मेरी बात, अगर आप अपने मुर्शिद के फरमान पे नहीं है तो आप मुरीद नहीं है। क्योंकि मुरीद कौन होता है? अल मुरीदो मल्ला युरीदो मा युरीदो शेखहू। मुरीद वो है जिसकी अपनी चाहत कुछ न हो, जो चाहे उनका शेख है। अब बताओ दीन को तख्त पे लाओगे, हुसैनी किरदार अदा करोगे, जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, इंशाअल्लाह व मा अलैहि इल्लल बलाग।